लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है और आपको डीजीए बीकेके 2020 पर वेलकम करता है और उम्मीद करता है कि अभी तक जिन मेरे दोस्तों ने, चाहने वालों ने, प्यार करने वालों ने प्रेस्बिटेरियन चर्च में, चर्च ऑफ पाकिस्तान में, रोमन कैथोलिक चर्च में, एफजीए में, पीजीए में, पाकिस्तान की तमाम डिनोमिनेशंस ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यानी मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो जरूर करें ताकि मैं आप तक पाकिस्तान की नामवर शख्सियत जो कि चर्चों की जान है, जिनके बगैर चर्च तरक्की नहीं कर सकता, मैं उनसे आपको मिलवाता रहूं, उनकी गुफ्तगू आपको सुनाऊं और जो पाकिस्तान कलीसिया के अहम मसाइल हैं उनके ऊपर गुफ्तगू होती रहे। तो आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया, आप मुझे देखते हैं। तो आज हम वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं जनाब रेवरेंड जावेद गिल साहब को। ये मॉडरेटर हैं प्रेस्बिटेरियन चर्च और पाकिस्तान के। हम इनको खुश आमदीद कहते हैं अपने शो में, लिबर्टी कॉर्नर में, और हम इनके ममनून हैं, इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपना हमें आज बहुत कीमती वक्त दिया और बहुत से अहम इश्यूज पे गुफ्तगू करने के लिए आज ये हमारे साथ होंगे। हम इनको एक बार फिर वेलकम करते हैं। जी गिल साहब, आपका स्वागत है, आपको वेलकम है, आपको खुश आमदीद है। जी रेवरेंड जावेद गिल साहब, मॉडरेटर प्रेस्बिटेरियन चर्च पाकिस्तान। जी सर। तो अब सर थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया आपके प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का और आज वक्त देने का, और बिलखसूस लिबर्टी कॉर्नर का आपकी सारी मेहनत कावश को हम अप्रिशिएट करते हैं। आप हमेशा सच्चाई की आवाज को बुलंद करते हो और हमेशा सच्चाई के साथ खड़े होते हो। जी थैंक यू। मैं चाहूंगा, वैसे तो आपको पूरी दुनिया जानती है कि आप एक मॉडरेटर हैं प्रेस्बिटेरियन चर्च इन पाकिस्तान के, लेकिन जो नहीं वाकिफ मेरे चैनल से, मेरे जो नाजरीन हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके लिए मैं चाहूंगा कि आप अपना अगर इंट्रोडक्शन कराना चाहें, अपना तारुफ कराना चाहें, तो मेरे लिए और मेरे तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। जी रेवरेंड जावेद गिल साहब। जी थैंक यू सर। मैं बुनियादी तौर पे गुज़िश्ता 28 साल से बैत हशदा प्रेस्बिटेरियन चर्च में बतौर पासबान खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ जी। और अगर सेमिनरी के अरसे काउंट करें तो 3 दहाइयाँ कंप्लीट होने जा रही हैं, हो चुकी हैं मेरी खिदमत को, और गुज़िश्ता 30 साल से मैं खुदावंद की खिदमत में हूँ, और जिसमें मैंने इन 30 सालों में प्रेस्बिटेरियन चर्च पाकिस्तान के बड़े बड़े बोर्ड्स पे नुमाइंदगी की है, और जो हमारे बड़े इदारे हैं उनपे मैं नुमाइंदा रहा हूँ और अभी तक भी हूँ। और गुज़िश्ता ये चौथा साल है। 2018 में 26 नवंबर को पहली मरतबा मैं एज ए मॉडरेटर जनरल असेंबली प्रेस्बिटेरियन चर्च पाकिस्तान इलेक्ट हुआ, और अब मेरी दूसरी टर्म जो जारी हुई है, शुरू हुई है, वो 20 दिसंबर को दोबारा मैं री इलेक्ट हुआ हूँ। इसी ओहदे पे हाउस ने अपना कॉन्फिडेंस दिया और जनरल असेंबली ने मुझे दोबारा इलेक्ट किया है, और अब मैं खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम दे रहा हूँ। और मुझे ये भी शर्फ हासिल है, मैं जिस कलीसिया में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ, वहाँ पर खुदावंद मुझे कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। मेरी कलीसिया, मेरे लोग मुझसे बेहद प्यार करते हैं और मुझे दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, और मैं भी समझता हूँ उनके प्यार की वजह से मेरी खिदमत है और ज्यादा फलदार होती है। और खुदावंद का शुक्र करता हूँ सारे चुनाव के लिए, और मैं इस बात के लिए भी कि खुदावंद ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना और बुलाया। मैं अपने बुलावे के लिए भी खुदा का शुक्र करता हूँ। मैं समझता हूँ जी, ये इंट्रोडक्शन जो आपने करवाया है, एक अपना तारुफ दिया है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी एक विटनेस है, एक गवाही है, कि एक टेस्टामनी है जो आपने इतने एक तवील अरसे तक खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए आपने ये खिदमत अंजाम दी, और खुदा ने आपको चुना है, तुझे खुदावंद ने चुन लिया है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा एजाज है, एक ऑनर होती है जो खुदा की खिदमत के लिए इंसान को मिलती है, कि वो उसके नाम को जलाल देने के लिए अपनी जिंदगी, अपनी आला सलाहियतें, अपनी तालीम और अपनी जो खिदमत है, जो उसकी मिनिस्ट्री है, वो उसके लिए वक़्फ़ कर सके। तो मैं समझता हूँ आप तो बहुत बड़ी मुबारक के
मुस्तहिक है और इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपको खुदा ने इतने अपने जलाल के लिए इस तरह इस्तेमाल किया। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना जी अपने अपना जो तारुफ कराया वो एक रूहानी सफर का जो है आपने एक हमें इंट्रो दिया है, हम इसके लिए आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो मैं कुछ चाहूंगा कि जो मेरे नाजरीन हैं, मेरे देखने वाले हैं, मेरे सामीन हैं और जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो ये जानना चाहेंगे कि गुज़श्ता कई दिनों से, यानी कि हम ये समझ लें कि 2021 में भी और 2022 में भी कुछ आपके, मुझे ये भी खबर है कि प्रेस्बिटेरियन जो चर्च है पाकिस्तान के अंदर, वो एक बहुत बड़ा एक चर्च है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और मेरे ख्याल में, मेरी अपनी राय है कि ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज, जैसे हम कहते हैं यूसीएच है, एफसी कॉलेज है, गुजरांवाला है और लाहौर के बहुत बड़े कीमती जो क्योंकि बहुत जो इलाके हैं उनसे भी ये हमें अंदाजा होता है, मुगलपुरा है जैसे आप बैठे हैं, धर्मपुरा है, तो ये सारी जो चीजें हैं बहुत ही इस हवाले से भी बहुत अहम है। लेकिन ये मुतनाज़ा बनी हुई है कई, मैं तो दहाइयां ही कह सकता हूँ। तो इसके लिए क्या आपने हल किया है, और आप इतने सीरियस हैं खुदा के जलाल के लिए, तो आप क्या अपने जब से ये मॉडरेटर बने हैं और आप मुसलसल आप ये सामना कर रहे हैं इन चीजों का, तो आपने क्या इनके लिए सोचा है, ये क्यों बंद नहीं हो रहा सिलसिला जो आपके ऊपर अटैक किए जाते हैं? जी बिल्कुल प्रवेश भाई, मैं शुक्रगुजार हूँ आपके इस सवाल के लिए, जो आपने, आपके वसीले से बहुत से लोगों तक ये बात जाएगी। जी बुनियादी तौर पे जो मेरी सोच है, मैं एक नेशनल सोच का मालिक हूँ और नेशनलिस्ट हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक हमारा आज़ाद मुल्क है और हम पाकिस्तान के आज़ाद शहरी हैं। और जिस तरह पाकिस्तान आज़ाद है, इस तरह मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी चर्च है वो भी आज़ाद है और इंडिपेंडेंट है अपनी फैसले करने में। और हमारा जो इदारा है प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान, ये एक रजिस्टर्ड इदारा है और इसका एक अपना आइन है, और उस आइन के तहत ये तमाम जो हमारे इदारे हैं, जो हमारी जायदादें हैं, इनको रन करने का, इन्हें ऑर्गेनाइज करने का, मैनेज करने का, डेवलप करने का पूरा इख्तियार रखता है। और इसमें वजह यह है कि कुछ ऐसे अनासर हैं जो समझते हैं कि शायद उन्हें किसी और हाथों की जरूरत है, या किसी और आसरों की जरूरत है, या किसी और सहारों की जरूरत है, जिसके बगैर वो आगे शायद चल नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी खामख्याली है। हमें दूसरों को ऊपर इन्हिसार नहीं करना है। हम शुक्रगुजार हैं अपने पुराने जो इब्तदाई पायनियर मिशनरीज हैं, जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट में खिदमत सरंजाम दी और जिन्होंने ये इदारे कायम किए। हम उनको सलूट पेश करते उनकी खिदमत को। लेकिन अब जो इदारे बन चुके हैं और जो डेवलप हैं, जो चल रहे हैं, अब इनके जो नेशनल लोग हैं और जो मौजूदा पाकिस्तानी क़यादत है, वही इनकी जो सक्सेसर बॉडीज हैं और वही इनको चलाने का इख्तियार। इसमें चूंकि बहुत से लोग हैं जो इसमें मुदाखलत इसलिए करते हैं, कुछ लोग शायद फौरन जो लोगों पर इन्हिसार करते हैं और समय तक शायद वो कुछ कहेंगे और करेंगे, उनकी इजाजत की जरूरत होगी, इसलिए काम फिर जो है वो तरक्की की तरफ नहीं जाता बल्कि रुकावट में चला जाता है। जी एक शायद बहुत से लोगों को ये सवाल चुभता हुआ लगेगा, लेकिन मुझे ये करना है आपसे। आप एक जिम्मेदार हैं, आप मॉडरेटर हैं और खुदा ने आपको ये एजाज बख्शा है। मैं तो देखिए, रूहानियत की खिदमत करना और इंसानियत की खिदमत करना ये एक बहुत बड़े एजाज की बात है, और जो सबसे मसीहत की लिए अपने आप को वक्फ कर देना, डेडिकेट कर देना, ये एक और एजाज की बात है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो डोनर होता है, क्या कभी ये ऑनर भी बन सकता है? आपका इस पे क्या नुक्ता नजर है? मैं ये जानना चाहूंगा कि जो डोनर है ये ऑनर भी हो सकता है या नहीं। ये प्लीज, ये बहुत से मेरी तरह के और भी बेशुमार लोग होंगे जो ये बात समझना चाहेंगे, तो अगर आप बुरा ना मनाएं तो ये बड़ा जरूरी है। जी थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया है। दुनिया की किसी भी किताब में ये कहीं नहीं लिखा कि जो डोनर होता है
वो कभी ओनर हो सकता है। जी क्योंकि जो चीज आप डोनेट कर देते हैं, खुदा के लिए वक्फ कर देते हैं, उसमें आपका कोई हक नहीं रह जाता। सही तो है। जितने डोनर्स हैं वो कभी ओनर नहीं होते, मालिक नहीं होते। वो चीजें वक्फ कर देते हैं खुदा के नाम के लिए, जिस पर्पस के लिए। तो उस जी पर्पस को जो लोग रन करते हैं वो उसके बेनिफिशियरीज होते हैं। जी इसलिए वो लोग ये समझते हैं कि जो डोनर है अभी तक वही ओनर है। मैं इसको इस तरह एक पासबान की हैसियत से समझता हूँ। क्या आप हम जब ऑफरिंग पेश करते हैं खुदा को, जी थैली में चंदा डालते हैं, तो क्या हम दोबारा उसको निकाल कर कह सकते हैं कि हमें वापस कर दो, अब ये मैंने डाला था? कभी वो नहीं, उसकी जो इंतजामिया है कभी नहीं। वही उसकी सक्सेसर है। जो मैनेजमेंट है चर्च की, जो लोकल लोग हैं, वो उसको चलाएंगे। आपने तो डोनेट कर दिया, आपने जी अपनी ऑफरिंग दे दी है, लेकिन जो इंतजामिया है, जो चलाने वाले लोग हैं, वो चलाएंगे कि जो पैसा उसका दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए। अब ये जी हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है, बेचारे हम लीडर होने की हैसियत से, चर्च के कायद होने की हैसियत से, ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो जी चीजें हमारे सुपुर्द की गई हैं, जी हम दयानतदारी के साथ उनका दुरुस्त इस्तेमाल करें और उन्हें सही जी डायरेक्शन पे लेके जाएं। और जो हमारे एसेट्स पड़े हैं, जो हमारे ऐसे एसेट्स हैं जो किसी तसरफ में नहीं है, जी उसमें कम्युनिटी को कोई फायदा नहीं है, वो चर्च के इस्तेमाल में नहीं है, और वो कह लेंगे, ये कह सकते हैं कि वो नॉन कम्युनल यूज में नहीं है वो प्रॉपर्टीज, जी वो जी जायदादें, तो हमें उनको कम्युनल यूज में लाना चाहिए। उसके ऊपर जी हमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने चाहिए। हमें बहुत अच्छा। उनको सोर्सेज को हमें साइकिलिंग करके सर्कल में डाल के उससे फंड रेज करके उसको जो कम्युनिटी है, जो हमारा पासबान है, उसका बेनिफिशियरी। अब ये मैं और इजाफा करूं आपके सवाल में, जी जी हमारे इतने एसेट्स पड़े हैं, जी हमारे जी ऐसे पासबान हैं जो देहातों में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जी जी वहां उनके पास फैसिलिटी नहीं है, बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, जी उनके लिए अच्छी कोई तीसरी सहूलियात नहीं है, लेकिन वो देहातों में जाकर खिदमत करते हैं और उनके पास प्रॉपर वसाइल भी नहीं है। तो जो जी हमारे सोर्सेज पड़े हैं, हमें इन्हें इस्तेमाल करके हमें उन क्लर्जी तक, उन लेबरकर्स तक, उन जो हमारे कम्युनिटी के लीडर्स हैं, लोग हैं, उन तक जिन्हें ये वसाइल की जरूरत है, हमें उनकी सपोर्ट में अब जरूरत है कि हम खुद मिशनरी बन के दूसरे ममालिक में जाएं। अब एशिया बहुत को अच्छा, जरूरत है, पाकिस्तान को जरूरत है कि हम यहाँ से मिशनरी भेजें। अब मैं बहुत समझता हूँ अच्छा। यूरोप को जरूरत है अब, और दूसरी कंट्री को जरूरत है कि पाकिस्तान से मिशनरी तैयार हो और यहाँ से जाकर खुदा की खिदमत को आगे बढ़ाएं। तो ये हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम इस काम को आगे लेकर चलें। सबसे पहले तो मैं आपको इस जो आपने जवाब दिया सलूट पेश करता हूं। और मेरा नहीं ख्याल कि मैंने आज तक मेरे से आपको, आप जानते हैं कि मैं जितने भी पाकिस्तान के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के ये मिशनरी, ये हमारे चर्च के पासबान, मॉडरेटर्स, बिशप्स मेरे रास्ते में होते हैं, जो मेरी ड्यूटी है। लेकिन फर्स्ट टाइम आपने जो बात की है, मैं इस पे आपको बहुत, अब एज ए एक क्रिश्चियन होने के नाते और एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं आपको सल्यूट भी पेश करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि आपकी सोच में एक फिक्र है और आप तरक्की पसंद सोच के हामिल हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई है कि लोगों के, दूसरों के लिए हम कोई अच्छा सबब बन सके, उनको कोई रिलीफ दे सके, उनमें कोई आसानी बांट सके। और ये ही हमारी, शायद वो सब लोग ये भूल गए जिनको आज आपने याद दिलाया, आपने उनको आज याद दिलाया कि कितने लोग हमारे देहातों में जो हमारे पासबान हैं वो किस तरह खिदमत करते हैं और उनकी क्या मुश्किलात हैं। तो मैं समझता हूं आज का ये जो आपने पैगाम दिया है, ये जो बहुत ही, मुझे बहुत ही सबसे अहम लग रहा है आज की मेरी तमाम आज पूरे दिन में जितना मैंने काम किया है, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा आज अहम मसला है और आपने इस मसले को छिड़ा है। और मैं दुआ करता हूं कि खुदावंद आपको ताकत दे ताकि आप इसके लिए आगे बढ़ सके और लोगों की आवाज बन सके जिनको जरूरत है, जरूरतमंदों को। तो आमीन। जी, मैं एक और आपसे चाहूंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। रेवरेंड जवेद गिल साहब आज हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे कि कई सालों से ये एक इनके जो प्रेस्बिटेरियन के अंदर सिस्टम है, कुछ लोग और भी अपने आप को, मैं क्या कह सकता हूँ, नाम नहाद कह लें या वो एक अलहदा ग्रुप्स कह लें, वो वजूद रखते हैं और वो काबिज हैं बहुत सी प्रॉपर्टीज पे।
तो क्या आप उनको ये दावत देंगे कि ये सारी नफरतें छोड़ दें, आए एक जगह पे मिलके वन लाइन पे इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म से एक ही लीडर हो और एक ही नारा हो, एक ही विजन हो और ये लोगों की खिदमत करें, कलीसियाओं की खिदमत करें? जी बिल्कुल। मैं मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि शायद वो नाराज ना हो जाएं या गुस्सा ना करें, या तो आप बेहतर जानते हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं नाम, लेकिन मैं नहीं मैं चाहूंगा। समझता जी हूँ कि उसको नॉमिनेट करने की जरूरत भी नहीं है। जी जी हम जो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, हम एक तरक्की की बात कर रहे हैं, जी हम जी एक सोच की बात कर रहे हैं, तो हमें मुस्बत सोच ही को आगे बढ़ाना है। जी मैं इस बात को भी आपकी वसातत से, आपके चैनल के वसीले से, मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी जो पाकिस्तान में है और जो जी हमारे हमारे भाई विभिन्न मुल्क में रहते हैं, जी जो ओवरसीज पाकिस्तानी, उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो सुन रहे हैं मुझे इस वक्त, मैं जी ये जी कहना चाहता हूँ कि हमारा बाइबल मुकद्दस के बाद जी हमारे पास एक जो जैसा हमारा जो आइन है, हम उसे सेक्रेट बुक मानते हैं। सही। बाइबल मुकद्दस के बाद हमारा आइन जो है वो हमारे लिए एक मुकद्दस किताब है। जी जी और मैं समझता हूँ कि हम सब जितने भी 2 3 4 5 जितने भी ग्रुप्स की सूरत में बैठे हैं, जी हमें उस आइन को फॉलो करते हुए मैं हमें इकट्ठे बैठने की जरूरत है। और मैं चाहूंगा, मैं आपके जब भी कभी मुझे इस बात के लिए मदऊ किया गया या बुलाया जी गया या मुझे इसके लिए कॉल किया गया या कभी आप अरेंज करें इस बात को, जी मैं जी हर घड़ी हर लम्हा चर्च की यूनिटी, सलामती और तरक्की के लिए हर उस शख्स के साथ बैठने के लिए तैयार हूं जो चर्च की तरक्की और सलामती का ख्वाहिशमंद है। और बहुत मैं अच्छा, बहुत आपको अच्छा, पेश करता हूं कि बहुत अच्छा। हमें मिल बैठने की जरूरत है। हम जिस सिनेरियो से गुजर रहे हैं, दुनिया जिन हालात में है और जिन चैलेंजेस का सामना है जी चर्च जी को, जी इस जी वक्त हमें यूनिटी की जरूरत है, हमें जी इकट्ठा जी होने की जरूरत है। और सही। इकट्ठा उस वक्त दुनिया का उस वक्त कोई भी निजाम ठीक नहीं हो सकता जब तक हम किसी भी एक नुक्ते पे, एक आइन पे, एक कानून पे फॉलो नहीं करते। सही तो हमारे बिल्कुल। लिए रास्ता है, और वो रास्ता है हमारा प्रेसिबिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान का आइन। जो जी शख्स उस आइन पे पूरा होता है, जो उस आइन को फुलफिल करता है, जो उस आइन के मुताबिक इलेक्ट हो सकता है, मैं समझता हूँ कि हमें ओहदों के पीछे नहीं भागना चाहिए। जी हमें ये देखना है जो हमारे एक पासवान के पास एक पादरी होने से और बड़ा ओहदा कोई नहीं हो सकता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ बहुत कि अच्छा। जो सबसे बड़ा ओहदा है हमारा, हम एक पासबान है, मैं इस बात को भी ये कहूँ, शायद बड़े बड़े टाइटल लगाने से मैं उसको तो ज्यादा तरजीह नहीं देता कि हम कभी अपने साथ डॉक्टर लगाएं, अपने साथ और कुछ लगाएं। मैं समझता हूँ कि हम अगर अपने साथ पादरी का लफ्ज साथ रखें तो ये सबसे बड़ा लीडर है, बहुत अच्छा। पासबान ही की लीडर। तो हम जितने पासबान हैं, हमें जरूरत है कि हम मिलकर बैठें और हमारे पास जो एक आइन है, रास्ता है, वो जिससे हम इकट्ठे हो सकते हैं, वो एक हमारा चर्च का आइन है, नज्मो जब्त है, हमारा कानून है, और हमें उसको फॉलो करके सबको इकट्ठे होना चाहिए। जो उस आइन में पूरा नहीं उतरता, मैं समझता हूँ उसे विड्रॉ कर जाना चाहिए। और जो बहुत पूरा अच्छा। उतरता है, हाउस सिलेक्ट करता है, मैं समझता हूँ कि उसे हम सबको मिलकर उसे अपना लीडर मानना चाहिए, ताकि हम मिलकर ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए, चर्च के लिए, बल्कि मैं समझता हूँ हम दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करें और पाकिस्तान के लिए हम एक जो है वो अपने लोगों के लिए मशरेरा बन जाए। तो मैं हमेशा इसके लिए तैयार हूँ। मैं आपके साथ से मैं अपने आप को ऑफर कर रहा हूँ बहुत सबके अच्छा, सामने, बहुत अच्छा। आए मिलकर बैठे और हमें चर्च की यूनिटी और सलामती के लिए हमें अपना अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। हमें पासबान होने से और कोई बड़ा होता ही नहीं हमारे पास। हम अपने चर्चेज में कलीसिया रन करते हैं, हम पासबान है, खुदा ने चुना है, खुदा के कलाम की बशारत देते हैं, इससे बड़ा होता कोई नहीं हो सकता। सर आपने तो बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है उन लोगों को जो छोटे छोटे ग्रुपों में बटे हुए हैं और चर्च को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कलीसिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उनका कोई कदम भी जो है वो प्रोग्रेस की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहा, ना रूहानी, ना समाजी, ना तलीमी और ना ही सेहत के ऊपर। उसकी भी इन्होंने, मैं और आप तो जानते हैं इन चीजों को, ये किस हद तक नीचे ले गए। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं
कि आपने इतने अहम इशू पे भी अपने आप को पेश किया है। तो मैं उन तमाम ग्रुपों से भी जो मुझे सुनते हैं, मुझे जानते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, मेरी हर वीडियो को देखते हैं, मेरे हर वीलॉग को देखते हैं, एक एक लफ्ज को तोलते हैं, नापते हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो जनाब रेवरेंड जावेद गिल साहब की बात को सुने। ये हमारा प्लेटफॉर्म, ये जो हमारा फोरम है, ये आपके लिए हाजिर है। आए, ये हम अरेंज करेंगे हम, और ये आपको दावत देंगे, और आपको दावत देते हैं जावेद साहब की मैं बहार पे आपको कह रहा हूं। हम नहीं बोलेंगे, हम एज ए आपके एक मुबस्सर की हैसियत से बैठेंगे और आपकी सारी बात आप बात करें, आपके जो इख्तलाफात हैं वो खत्म करें मसीह के लिए, खुदा के लिए और लोगों के लिए, ताकि लोगों के कुछ तो तरक्की हो सके। जो नुकसान हुआ है इतने 70, 72, 74 सालों में, उसकी कुछ तो तलाफी हो सके। तो बहुत शुक्रिया रेवरेंड साहब, आपने बहुत ही अच्छा आज ये सारा मैसेज दिया है। और अगर आप कुछ और कहना चाहें तो मैं आज जितना खुश हूं, मैं चाहूंगा कि आप वो भी बात करें ताकि कलीसिया की तरक्की हो सके। मैं आपकी इजाजत के साथ ये भी पैगाम देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे बारे में बात करते हैं और जिन्होंने की भी है जी। तो मैं समझता हूँ कि मैं उनका जवाब इसलिए देना पसंद नहीं करता कि मैं समझता हूँ कि उनको जवाब देना जो है वो एक नामुनासिब बात है, क्योंकि जो वो बात करते हैं वो उनकी हैसियत नहीं है। पहले जो बात कर रहे हैं पहले वो अपनी हैसियत को एस्टेब्लिश करें। अब किसी के बिहाफ पे आप एक, मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल होकर आप किसी की तरफदारी की बात करते हैं या किसी का नाम लेते हैं तो ये तो वैसे अपने प्रोफेशन के साथ ही ज्यादती होती है। तो जिन लोगों ने भी बात की है मैं उनका जवाब इसलिए देना चाहता, ना मैं उसके बारे में उनसे बात करना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा शख्स जो चर्च का नुमाइंदा हो, जो चर्च का लीडर हो, जो चर्च का जिम्मेदार शख्स हो, अगर वो मेरे साथ बात करे तो मैं भी इस तरह उसके साथ बात करना चाहूंगा। लेकिन एक मैं समझता हूँ उसकी कोई हैसियत ही नहीं, उसका ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, और मैं जी बातों का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता कि अपनी जाती जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकता, एक शख्स अपने खानदान को निजाम को चला नहीं सकता, अपना घर तो सीधा कर नहीं सकता, तो उसका मैं क्या जवाब दूंगा। मैं समझता हूँ उसे अपने गिरेबान में मुंह डालना चाहिए और अपने से पूछे कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैंने क्या किया है, और उसके ऊपर से नदामत होनी चाहिए। मैं समझता हूँ अगर वो किसी के बारे में बात करता है तो पहले अपने आप को दुरुस्त कर ले फिर बात करे। मैं समझता हूँ कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है तुम किसी की आपजोई ना करो ताकि तुम्हारी भी आपजोई ना की जाए। तो यीशु मसीह ने हमें तालीम दी है इससे पहले कि किसी आंख की तनिका देखे अपने आंख का पहले भाई से तीर देखो। तो मैं उनसे दुआ करता हूँ, मैं पासबान हूँ तो मैं दुआ करता हूँ खुदा उनकी जो जाती जिंदगी है, खानदानी जिंदगी है वो ठीक करे ताकि वो इस दामत से बाहर आए, और मैं समझता हूँ अपने आप को ठीक करें और खुदाबंद उनको उनकी खानदानी जिंदगी ठीक करे, उनकी घरेलू जिंदगी ठीक करे, उनकी जिंदगी में बेसुकूनी है मैं उसके लिए भी दुआ करता हूँ खुदाबंद उनकी बेसुकूनी को भी दूर करे और वो अपनी जाती जिंदगी को बेहतर लेकर चले ताकि ये जो टेंशनें पाल रखी उन्होंने बिला वजह वो उनकी जिंदगी से जाती रहे। तो ये मेरी दुआ है उन लोगों के लिए, खुदावंद उनके साथ हो, उनकी घरेलू जिंदगी को ठीक करे, जो बिछड़े को मिलाए ताकि आपस में मिल बैठे। ये तो देखो आप पासवान आपको दुआ ही करनी चाहिए ना जी, आपका काम है ये दुआ करना। को मिलाए इकट्ठा करे और दुआ मांगते हैं लोगों के लिए, और क्या करेंगे। नहीं आपका काम तो मैं तो आप तो दुआ ही कर सकते हैं जी, जो आपका काम है, किसी की भलाई कर सकते हैं, भलाई कर सकते हैं जी। उनकी जिंदगी को बेहतर बनाए और वो अपनी खुशी से वो भी अपनी जिंदगी में खुश होंगे तो दूसरों को तंग नहीं करेंगे, दूसरों के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएंगे। चलिए आपने आज के सारे प्रोग्राम का जो इख्तिताम है वो बड़े खुशगवार यादों पे और मूड पे छोड़ा है, इसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। और ये भी खुदा ने आपको ज़रफ़ दिया है कि आपने उनका नाम नहीं लिया किसी का भी, ये भी एक आपके अदा ज़रफ़ की एक निशानी है। मैं समझता हूँ कि खुदा भी जानता है लोग भी जानते हैं, तो हमें किसी को नॉमिनेट करने की जरूरत नहीं, हम उनके लिए दुआ को है
हम पोशीदगी में भी दुआ करते हैं और अपने जो शख्सी दुआ है बाय नेम भी उनको दुआ में याद करते हैं कि खुदा उनकी सारी मुश्किलात दूर करे और उनकी जो ज़हनी कोफ्त है, जो ज़हनी तकलीफ है वो भी दूर करे और उन्हें ज़हनी सुकून मुहैया करे। जब किसी को ज़हनी सुकून होगा तो अपने घर में खुश रहेगा, पर दूसरे घर में जाकर की कोशिश नहीं करेगा। तो खुदावंद उन्हें खुश रखे जी। थैंक यू वेरी मच जी, खुशियां। थैंक यू जी, थैंक यू। ये दुआ है मेरी। जुनैद गिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और लिबर्टी कॉर्नर में आप तशरीफ लाए। ये हमारा शो लिबर्टी कॉर्नर में सबके लिए है, सबके लिए लिबर्टी है। हर कोई भी शख्स आके अपने एक जो हमारा एक सिस्टम है, जो हमारा क्राइटेरिया है, उसके ऊपर गुफ्तगू कर सकता है। यहाँ कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की जाती जिससे किसी का दिल दुखे। तो मैं आपका एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ और लिबर्टी कॉर्नर में आपको सल्यूट पेश करता हूँ कि आपने आज बहुत ही एक हक अदा किया है मॉडरेटर होने का प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान का और पाकिस्तान का। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।